हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास के अंदर। और आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं जो रेशनल नंबर्स था उन रेशनल नंबर्स को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है सिंप्लीफाई। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2/5 प्लस 8/3 प्लस -11/15 प्लस 4/5 एंड प्लस -2/3। ये आपके पास एक रेशनल नंबर दिया है, इनको सिंप्लीफाई करना है। बीच में हमारे पास साइंस आपको नजर आ रहे हैं, रेशनल नंबर्स के भी साइन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्टली जहां पर भी दो साइन पास में आते हैं, सबसे पहले आप उन साइन को सॉल्व करें। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों साइन पास पास है, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों साइन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास दो साइन आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का होता है, तो आप मल्टीप्लाई करने पर माइनस साइन लगाते हैं। अगर दोनों साइन हमारे पास माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस का साइन लग जाता है। अगर दोनों प्लस के हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का प्लस ही रहेगा। दैट मीन्स हमारे पास दो डिफरेंट साइन जब भी आते हैं तो माइनस, दो सेम साइन आते हैं चाहे वो प्लस के हो चाहे माइनस के हो, अगर एक जैसे हैं तो हमेशा प्लस में हमारे पास साइन लगता है। तो अभी हम यहीं पे बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 2/5 हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 8/3 भी एज इट इज। यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का, दो अलग अलग साइन है, तो दो अलग अलग साइन का जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस का साइन लगता है। तो -11/15 प्लस 4/5 एज इट इज नोट कर दिया। यहाँ पे वापस हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट साइन आ रहे हैं, प्लस का और एक माइनस का। दो डिफरेंट साइन होने पर हम माइनस साइन लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस -2/3। तो ये था आपका हुआ साइन का सॉल्यूशन। ठीक है, साइन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स आ रहा है, सभी का डिनोमिनेटर्स हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हमारे पास होता है तो हमें सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के हमारे पास नंबर कौन कौन सा है, एक तो 5 है, एक 3 है, एक 15 है। 5 और 3 हम ले चुके हैं। दैट मीन्स हमारे पास 3, 5 और 15 ये तीन नंबर अलग अलग आ रहे हैं। बाकी जो हमारे पास ये 5 और 3 ये तो हमने ले लिया यहाँ पर, तो हमें वापस लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने इनका एलसीएम लेके देखा, तो आपने 3 की टेबल से डिवाइड किया, 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि सभी हमारे पास जो है वो ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 की टेबल से क्या 5 डिवाइड होता है? नहीं होता है। नहीं होता तो आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है। फिर 3 1 जा 3, 3 को डिवाइड कर दिया। फिर 3 की टेबल 15 कितने टाइम्स में आता है? 3 5 का 15 5 टाइम्स में आता है, तो हमने 5 लिख दिया। ये तो हो गया हमारे पास 3 से डिवाइड। अब हम बात करते हैं अगला, हमारे पास सभी जगह 5 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 1 एज इट इज नोट कर दें, फिर 5 1 जा 5। तो ये हमारे पास कंप्लीट 1 1 1 आ गया। ये एलसीएम आपके पास हो चुका है। अब यहाँ पे इनका जो वैल्यू आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है हमारे पास? 15 आता है। तो इसका मतलब इन सब का जो एलसीएम है वो एक साथ हमारे पास कितना लिखाएगा? 15 लिखाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एलसीएम कंप्लीट होता है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले 15 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे पहले वाले नंबर से। दैट मींस कितना आ रहा है यहाँ पर? 5। तो 5 की टेबल अब बोले 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 3 टाइम्स में 15 आ रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा किसमें? ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसके साथ, मतलब 2 के साथ, फिर प्लस। अब 3 का टेबल कितनी बार बोलेंगे कि 15 आएगा? 3 का टेबल 5 बार बोलेंगे तब 15 आएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर नंबर लिखा हुआ 8 के साथ माइनस। अब 15 की टेबल 15 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 11 के साथ, फिर प्लस। 5 का टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ माइनस। अब 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5, तो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर के साथ। तो ध्यान रहे नीचे वाले नंबर का इस नंबर को डिवाइड करना है, जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखो पहले 3 2 जा 6 प्लस 5 8 जा 40 माइनस 11 1 जा 11 प्लस 3 4 जा 12
माइनस 5 टू 10, नीचे हमारे पास जो है 15 ऐसा है। अब आपको करना क्या है, अब इन साइन को हमको सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहले देखें ये दोनों नंबर कौन से हैं, प्लस के, 6 भी प्लस का है और 40 भी प्लस का है, तो दोनों को पहले प्लस कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 46, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 46 माइनस का 11 ऐसा का ऐसा ही, प्लस 12 में से 10 माइनस कर दो। तो 12 में से 10 माइनस करेंगे 12 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। तो आपने बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस का 2 बचा अपॉन 50। अब आगे हमें 46 में से 11 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 35 प्लस 2 अपॉन 15। अब 35 में 2 प्लस कर दो 37 अपॉन 15। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में अगला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 4/7 प्लस 0 प्लस माइनस 8/9 प्लस माइनस 13/7 प्लस 17/21। तो वापस जैसा हमने पहले सॉल्व किया था वैसे इस क्वेश्चन में वापस करना है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, साइन को। जहाँ पे भी दो डिफरेंट साइंस आ रहे हैं या हमारे पास अलग अलग साइन नजर आ रहे हैं उनको हम पहले सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे 4/7 ऐसा का ऐसा ही, 0 के अपॉन में कुछ नहीं, अपॉन में क्या मान लो आप 1 प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर दें, माइनस 8/9, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 13/7 प्लस 17/21। ये हमारे पास सभी साइन सॉल्व हो गए। अब हमें करना क्या है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सभी के डिनोमिनेटर्स हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर्स हमको लेकर एलसीएम लेना है। तो जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको लेकर हम एलसीएम लेने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर 7 है, 1 है, 9 है, अब यहाँ पे 7 है तो 7 तो हमने लिख दिया है। अब कौन बचा 21, तो 21 लिख देते हैं। अब इनका एलसीएम लेते हैं। तो हम जानते हैं 2 की टेबल से क्या ये डिवाइड हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ओड नंबर है। तो ओड नंबर अगर होगा तो वो 2 की टेबल से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम उससे अगला नंबर लेते हैं 3। तो हमने 3 की टेबल से डिवाइड किया तो 3 की टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है। नहीं आता तो उसको ऐसा का ऐसा ही नोट करना है, ठीक है। अब 3 की टेबल में 1 भी तो 1 भी ऐसा कैसे नोट कर दो। अब 3 की टेबल में 9 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 3 या 9 होता है तो 3 लिख दिया। 3 की टेबल में 27 भी आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 7 या 21। अब वापस हम देखते हैं 3 की टेबल से 7 आता है, नहीं, 1 नहीं, 3 1 या 3, 7 नहीं, तो ऐसा कैसे हमने नोट कर दिया। अब 3 की टेबल में 7 नहीं आता है, बाकी सब 1 1 बचा हुआ है, तो हम अगला टेबल कौन सा लेंगे, डायरेक्ट 7 लेंगे। तो हमने 7 की टेबल से डिवाइड किया 1 1 1 1। जब तक 1 1 सभी नहीं आ जाता है तब तक हम यहाँ पे डिवाइड करते जाते हैं। तो ये तो हमारे पास एलसीएम, अभी इनमें जो वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 7 कितना आया, 3 3 या 9 और 9 7 या 63। तो एलसीएम हमारे पास आता है 63। अब हम यहाँ पे एलसीएम लिख देते हैं 63। अब आप सबसे पहले 63 को किसकी टेबल से डिवाइड करोगे, 7 की टेबल से। तो 7 की टेबल में 63 कितने टाइम्स में आता है, 7 9 या, तो 9 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, ऊपर वाले नंबर 4 में, प्लस। अब 63 1 की टेबल में 63 टाइम्स में आता है, मल्टीप्लाई होगा किसका, 0 का, माइनस 9 की टेबल से डिवाइड करो, 9 7 जा, मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर का, माइनस 7 की टेबल से डिवाइड करो, 9 इसका मल्टीप्लाई होगा 13 में, प्लस 21 की टेबल से अगर हम 63 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 3। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 17 में।
छोड़ दिया 36, जीरो में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर जीरो ही आता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। माइनस 7 8 जा 56 माइनस 13 9 जा, ये होता है हमारे पास 117 प्लस अब 17 3 जा 51। हमें टेबल भी याद होना चाहिए कि टेबल अगर हमें लर्न होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है, तो हमको टेबल का यूटिलाइज करते आना चाहिए, टेबल हमको याद होना चाहिए। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लें तो ये प्लस का नंबर है 36, ऐसा का ऐसे लिख दिया हमने, प्लस 0, इसमें 0 प्लस करेंगे तो 36 ही रहेगा। तो अगला नंबर कौन सा आ रहा है, ये दोनों माइनस के हैं, और अगर दोनों माइनस के तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर साइन तो माइनस का ही लगेगा, तो ऐड कर देते हैं। तो 7 और 6 कितना होता है 13, 13 का 3, बैलेंस कितना आया 1, तो 5 और 1 6 और बैलेंस का 1 7 और 1 एज इट इज 173 प्लस का 51 हमने ऐसा ही लिख दिया। अब 63, अब हमारे पास क्या है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो पहले इन दोनों को प्लस करके फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो ठीक है, तो हमने पहले 36 में प्लस कर दिया 51 को, तो कितना आएगा 6 और 1 7 5 4 3 8 87 आया, माइनस करने वाले 173 में से अपॉन 63, तो हम यहाँ पे माइनस करके आपको बताते हैं 173, इसमें से हम 87 माइनस करने वाले हैं, क्योंकि बड़े नंबर में से ही आप छोटे नंबर को माइनस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आगे लिखा हुआ है तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, नो, ये छोटा नंबर है तो इसमें से माइनस नहीं हो सकता है, आप बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे। तो 13 में से 7 माइनस करना है, क्योंकि आपने बैलेंस यहाँ पे दिया, अब 13 में से हमने 7 लेस किया तो हमारे पास कितना आएगा 6, अब यहाँ बचा हमारे पास कितना 6, मतलब यहाँ से बैलेंस लेना पड़ेगा, 16 में से 8 माइनस किया तो 8, तो ये हमारे पास हो गया 86, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 86 और अपॉन में आ रहा हमारे पास 63। अब बताएं, अब 173 बड़ा था या 87, 173 बड़ा था, उसका साइन माइनस आगे था, इसलिए यहाँ पर आंसर भी क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर्स का हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है कि इनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हमको एडिटिव इनवर्स निकालना होता है तो आपको सिर्फ उस नंबर के आगे माइनस साइन लगा के उसको सॉल्व करना होता है। तो ठीक वैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हम 1/4 का अगर एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4 इज इक्वल, आपने माइनस साइन लगा दिया और लिख दिया आपने 1/4, तो ये आपका एडिटिव इनवर्स हो जाता है इसका 1/4 का -1/4। ऐसे ही यहाँ पे पहले से माइनस में दिया है तो यहाँ पे आएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4। तो जैसे मैंने आपसे कहा हमें माइनस साइन लगाना है, पर पहले से ही यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो ब्रैकेट लगाना है, और ये माइनस का 3/4 हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो किया क्या हमने, सिर्फ माइनस लगाया है। देखो यहाँ पर भी मैंने माइनस लगाया, पर यहाँ पे सिंगल साइन का तो माइनस का 1/4 आया, यहाँ पे भी माइनस लगाया, पर यहाँ पहले से ही माइनस प्रेजेंट था, तो माइनस माइनस सॉल्व करने पर कितना आ गया हमारे पास, प्लस का वैल्यू आ गया 3/4। अब ऐसे ही इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/-9। तो एडिटिव इनवर्स में आपको जैसे मैंने बताया माइनस साइन हमें लगाना है, हमने माइनस साइन लगा दिया,
पर पहले से इनके पास माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो, -7/-9। अब बताएं अब हमारे पास क्या होगा, तो जो दो साइन है हमारे पास उसमें से एक साइन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ कौन बचेगा, तो सिर्फ माइनस का 7/9 बचेगा। हमने एक साइन हटा दिया, क्यों, वो साइन कहाँ गया, क्योंकि वो माइनस माइनस क्या कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो 16/-15 दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स हम निकालते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 16/-15, तो जैसा आपसे कहा साइन माइनस लगाना ही है, 16/-15 लिख दिया। तब जैसा आपसे कहा था अगर दो साइन आ जाते हैं मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर प्लस में आएगा 16/15। तो सिर्फ हमको जब भी एडिटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो आपको सिर्फ उसका आगे क्या साइन लगाना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अगर दो माइनस का आ जाते तो माइनस माइनस प्लस, अगर एक प्लस का और एक माइनस का होता तो प्लस माइनस माइनस साइन लग जाएगा। तो इस टाइप से हमारे को उसका एडिटिव इनवर्स हमें ऑब्टेंड हो जाता है। और ये कोई बात हमारे पास कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता क्या है, इनवर्स मतलब जस्ट उसका अपोजिट। तो हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर निकालते हैं एडिटिव इनवर्स के थ्रू कि उसमें जिसका भी हम एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं उस नंबर में क्या हम ऐड करें कि हमारा आंसर वापस 0 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आंसर 0 कब आ सकता है, जब आपने जो नंबर लिया है उसका ठीक अपोजिट नंबर आपके पास हो, तभी आपका आंसर 0 आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -2, क्योंकि 2 में -2 को हम ऐड करेंगे तभी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान रहे एडिटिव इनवर्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आपका सॉल्यूशंस क्या बन जाता हो, 0 बन जाता हो, उसी को हम यहाँ पर नाम देते हैं एडिटिव इनवर्स का।